हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्चिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सर्चिंग विदाउट इंफॉर्मेशन। अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग को हम बोलते हैं और इन्फॉर्म्ड सर्चिंग को बोलते हैं क्योंकि नाम में ही क्या है, इंफॉर्मेशन, मतलब सर्चिंग विद इंफॉर्मेशन। तो इसको जो अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग को हम जनरली बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड या ब्लाइंड सर्चिंग। जिसे हम करते क्या है, लेट्स से अगर ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट से अगर मुझे गोल स्टेट पे पहुंचना है तो मैं स्टार्ट स्टेट से सारी अदर स्टेट्स को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं। फिर मैं जो आगे नेक्स्ट स्टेप में आती है उन सबको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं। इस तरीके से मैं सारी स्टेट स्पेसिस को सर्च करने के बाद फाइनली मैं अपनी गोल स्टेट पे रीच करूंगा। मतलब यहां पे बार बार हम क्या चेक कर रहे हैं, वेदर इट इज माई गोल स्टेट और नॉट, नहीं तो फिर उसके बाद हम सारी स्टेट्स को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या नॉलेज है कि ये मेरी स्टार्ट स्टेट है और ये मेरी गोल स्टेट है, लेकिन डोमेन की या प्रॉब्लम की मेरे को कोई भी नॉलेज यहां पे नहीं है। और आप कह सकते हो कि यहां पे मेरे पास कोई गाइड नहीं है जो मेरे को गाइड कर सके कि आपको इस पाथ पे जाना है या इस पाथ पे नहीं जाना। लेकिन इन्फॉर्म्ड सर्चिंग में हम यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जांपल मैं सिंपल से एग्जांपल से लेके चलता हूं। लेट्स से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, लेट्स से 5 सिटीज हैं और 5 सिटीज को हमने कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। 5 सिटीज हैं, 5 सिटीज को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। अब लेट्स से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम करते क्या है, हमारी जो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को एक सिटी से स्टार्ट करना है, मुझे मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए वापस अपनी सिटी पे पहुंचना है और सारी सिटीज को कवर करना है विद द मिनिमम डिस्टेंस। और अगर हम बात करें, लेट्स से मेरे पास 5 सिटी है, 5 सिटीज हैं, तो अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग, मतलब ब्रूट फोर्स मेथड अप्लाई करते हैं। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज पे जाना है, और अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज पे जाओगे तो टीएसपी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको n-1 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब आपकी जो सर्चिंग है, सर्चिंग स्पेस आपका कितना जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। मतलब अगर नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ सिटीज आपकी 5 है, दैट इज n वैल्यू, तो 5-1 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल विच इज व्हाट, 24। मतलब आपको 24 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आपकी 24 स्टेट्स बनेंगी। उन सारी स्टेट्स को कवर करके आपको फाइनल में एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, इसकी गारंटी है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो जरूर मिलेगा, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो आपको एक्सपोनेंशियली टाइम जो है यहां पे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप यही नंबर ऑफ सिटीज 100 कर दो, 200 कर दो, तो ऑब्वियसली 99 फैक्टोरियल, 199 फैक्टोरियल विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो यहां पे मेरे पास कोई और नॉलेज नहीं है, मेरे को पता है कि ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, मुझे गोल स्टेट पे पहुंचना है विदाउट एनी गाइड, विदाउट एनी थंब रूल, विदाउट एनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। लेकिन अगर हम बात करें इन्फॉर्म्ड सर्चिंग की, तो इन्फॉर्म्ड सर्चिंग में हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक। निकालते कैसे, ह्यूरिस्टिक का सिंपल सा मतलब होता है अनुमान, मतलब हमें कोई ना कोई अनुमान लगाना है कि हमने कैसे उस जगह पे पहुंचना है। अब यहां पे ह्यूरिस्टिक हम तभी यूज करते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ह्यूरिस्टिक सर्च हम कब यूज करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, जब भी हमारी स्टेट स्पेस एक्सपोनेंशियली पावर में ग्रोथ करती है, तो वहां पे मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, जिसको हम जनरली बोलते हैं NP प्रॉब्लम, दैट इज अ नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। और नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, स्पेस भी मेरा बहुत ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि यार इसी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में अगर हम सॉल्व कर सकें, तो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करना ऑब्वियसली इतना इजी तो है नहीं, तो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करना पड़ता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड आपको हेल्प करता है। जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम नियरेस्ट नेबर को यूज करते हैं, नियरेस्ट नेबर के मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर ईच नोड, और वो हमें एज ए गाइड हेल्प करता है। जैसे आप अपनी सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, लेट्स से किसी और सिटी में, अपनी सिटी में तो आपको पता होगा, किसी और सिटी में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, तो एक मेथड तो क्या है, अनइन्फॉर्म।
आप ब्रूट फोर्स मेथड लगाओ, हर गली में घूम लो, हर जगह पे जाते जाओ और चेक करते जाओ क्या ये मेरी गोल स्टेट है, क्या ये मेरी गोल स्टेट है, क्या ये मेरी गोल स्टेट है या नहीं। लेकिन उससे बेटर क्या है, आप कहीं ना कहीं आप डोमेन की नॉलेज ले लो, मतलब आप उस सिटी की नॉलेज ले लो, किसी ना किसी से पूछ लो, एज ए गाइड आप वहां पे अगर यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, टाइम आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है वो क्या, ऑप्टिमैलिटी, क्योंकि ये क्विक है। मैंने यहां पे क्या लिखा है, इट इज अ क्विक सॉल्यूशन, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें ऑब्वियसली 24 स्टेट स्पेस में जाना पड़ेगा। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल लें, लेट्स से 24 पजल प्रॉब्लम, जैसे 8 क्वीन प्रॉब्लम है, 15 पजल प्रॉब्लम है, 24 पजल प्रॉब्लम में आपको जो टोटल 10⁻24 स्टेट स्पेस तक जाना पड़ सकता है। मतलब इतनी वैल्यूज को आपको चेक करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है b की पावर d, दैट इज अ ब्रांच फैक्टर। और ब्रांच फैक्टर के अलावा आप कितनी डीप में वैल्यूज की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली उतनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो एक्सपोनेंशियली आपको ग्रोथ करना पड़ता है किसके अंदर, अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग में। लेकिन अगर आप ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हो तो एडवांटेज तो मिल गया, आप पॉलिनोमियल में इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है ऑप्टिमैलिटी से। मतलब ये गुड सॉल्यूशन देगा, ये अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसको आपको गारंटी पे नहीं लेना, लेकिन ये हमेशा गारंटेड ही देगा आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, इन टर्म्स ऑफ स्पेस भी, लेकिन यहां पे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी वजह से कॉस्ट अगर बात करें तो कॉस्ट भी यहां पे मेरी कम हो जाएगी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये इट इज अ क्विक सॉल्यूशन। और यहां पे अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें या इसके बेस्ड पे अगर हम बात करें कौन से आपके पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं, दैट इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में भी हम क्या करते हैं, पहले एक स्टेट के मतलब स्टार्टिंग स्टेट से हम पहले लेवल पे जाते हैं, वो सारों को कवर करते हैं, फिर हम दूसरे लेवल पे जाते हैं, सारों को कवर करते हैं। इस तरीके से हमारा जो स्टेट स्पेस है वो बढ़ता जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें डेप्थ फर्स्ट सर्च में, उसमें भी हम एक डायरेक्शन में डीप तक जाते हैं, जब हमें कोई सोल्यूशन मिलता बैक ट्रैक करते हैं, तो वहां पे भी मेरा स्टेट स्पेस जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्म्ड में, तो इनफॉर्म्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ए स्टार एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक डीएफएस है या ह्यूरिस्टिक बीएफएस भी हो सकता है। यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड है, ग्रीडी मेथड्स है, जहां पे हम यूज करते हैं किसको, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को जनरली हम डिनोट करते हैं HN में। तो ये मैंने DFS BFS कैसे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे A स्टार, इसको तो आप मान के चलो कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, A स्टार। और बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो पता लग रही है कि क्या डिफरेंस है अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्चिंग में। थैंक यू।